सप्तमः पाठ है एक बलम, यानी एकता की शक्ति, एकता में बल। कस्मिंश्चित् वने निम्बे वृक्षे एकम चटका युगलम प्रतिवस्ति स्म। किसी वन में नीम के पेड़ पर एक चिड़ियों का जोड़ा रहता था। समय चटकया अंडानी दत्तानी युगलम अति प्रसन्नम आसीत। और समय आने पर चिड़ियों द्वारा अंडे दिए गए, जिससे उनको जो जोड़ा था, चिड़ियों का जोड़ा, वह युगलम यानी होता है जोड़ा, तो वह बहुत ही प्रसन्न था। एकस्मिन् दिने आता पीड़िता एक मदमतः गजः तत्र आगतः। और धूप से दुखी होकर एक मतवाला हाथी वहां पर आ गया। एकस्मिन् दिने यानी एक दिन, आतप यानी होता है धूप, और पीड़ित यानी परेशान। तो एक दिन धूप से पीड़ित होकर एक मदमस्त हाथी जो था वह वहां पर आ गया। मदेन सह तस्य वृक्षस्य ताम शाखाम नाशितवान यस्य शाखायाम चटकाया अंडानी आसन। और अपनी मस्ती में उसने उस वृक्ष के उस शाखा को तोड़ दिया जिस शाखा पर चिड़ियों के अंडे रखे हुए थे। अतः अंडानी अपि नष्टानी, और जो चिड़ियों के अंडे थे वह भी नष्ट हो गए। चटका युगलम कातर कृदनम आरब्ध, और जो चिड़ियों का जो जोड़ा था वह, उनके अंडे नष्ट हो गए थे, इस कारण उन्होंने जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। रोदनम श्रुत्वा तयो मित्रम काष्ठ भेद का पक्षी आगतः, और उनका रोना सुन करके उनका जो मित्र था काष्ठ भेद का यानी वुड कटर यानी काष्ठ जो लकड़ी भेदने वाला जो पक्षी होता था वह वहां पर आ गया। सह उक्तवान, और उसने कहा, रोदनेन अलम, रोना बंद करो, मतलब तुम लोग क्यों रो रहे हो, रोना बंद करो। तेन उक्तम, उसने कहा, सह एव बुद्धिमान यह मृतम गतः च न चिंत्यति, और उसने कहा कि बुद्धिमान वही होते हैं जो मरे हुए और जो बीत गया है उसकी चिंता नहीं करते हैं। चटका तम अवदत, तब चिड़िया ने उससे कहा, एषः मत गजः हंतव्यम अन्यथा एषः सर्वान् पशु पक्षी पादपान नाशिष्यसि। तब उस चिड़िया ने उससे कहा कि यह जो मतवाला हाथी है यह मारा जाना चाहिए, अन्यथा नहीं तो यह सभी पशु पक्षियों और पेड़ों को नष्ट कर देगा। काष्ठ भेद का अवदत, तब उस कटफोड़वा पक्षी ने कहा, अहम स्वमित्रम मक्षिकाम आन्यामी कदाचित सा गजम हंतुम उपायम चिंतित। तो उस पक्षी ने कहा कि मेरी जो मित्र है मक्खी, मैं उसको लाता हूँ और शायद वह हाथी को मारने के लिए कोई उपाय सोचे। सह गत्वा मक्षिकाम निवेद्यत, और उसने जाकर के मक्खी से कहा कि, मतलब निवेदित यानी कि उसको बुला लाया और उसे कहा, यतमम चटका मित्रस्य गृहम एकेन मत गजेन विनष्टम। और फिर उसने कहा कि मेरी जो चिड़िया मित्र है उसका घर एक मतवाले हाथी ने नष्ट कर दिया है। यत से बाधाए सहायता करो तू, और तुम उसकी सहायता करो। मक्षिकाम अवदत, तब मक्खी ने कहा, यत मित्रम एव मित्रस्य कार्यम साध्यति, कि एक मित्र ही मित्र के जो कार्य है उसको पूरा करता है। मक्षिका तदा स्वमित्रम चतुर्मंडुकाम उपायम पृष्ठवती, और फिर उस मक्खी ने तब अपने चतुर मित्र से, मेढक से उसका उपाय पूछा। मंडूक यानी होता है मेढक। मंडूकः उक्तवान, मेढक ने कहा, एकी भूत्वा दुर्बला अपि सबलम शत्रुम हंतुम शक्नुवन्ति। एकत्र होकर कमजोर भी जो रहते हैं वो अपने बलशाली शत्रु को मार सकते हैं। ते सर्वे मिलित्वा एका योजना निश्चिता, और उन सब ने मिलकर के फिर एक योजना निश्चित की। सर्वेषां दायित्वं वितरितं तदनुसारं मध्यावहे मक्षिकया गजस्य कर्णयो वीणा वादनम कृतम, और सभी का दायित्व बांट दिया गया। दायित्व यानी किसको कौन कौन सा कार्य दिया गया था वह उनको उनका कार्य सौंप दिया गया। उसके अनुसार मध्यावह यानी दोपहर के समय में मक्खी ने हाथी के कानों में जाकर के वीणा वादन किया। एतेन गजय नयने निमील्य वीणा वादनेन मुग्ध अभवत, और इससे
हाथी जो था उसने अपनी आंखें बंद कर ली और वीणा वादन में वह मोहित हो गया। तावत एव काष्ठभेदकः तस्य नयने चंचु प्रहारेण व्यनाश्यत। और जब हाथी ने अपनी आंखें बंद कर ली तभी जो काष्ठभेद का जो पक्षी था उसने उसकी आंखों में चोंच से प्रहार करके उसकी आंखों को फोड़ दिया। अनंतरम यत्र महान पंकः आसीत, और इसके बाद जहां बहुत अधिक दलदल था, तत्र मंडूकः ध्वनिना तम जलम पातुम आकर्षितवान, और वहीं पर जहाँ बहुत ज़्यादा बड़ा दलदल था वहाँ पर मेढक ने आवाज़ करना शुरू कर दिया ताकि हाथी को ये लगे कि वहाँ पर पानी है और वो उस पानी को पीने के लिए, उस पानी की तरफ जाने के लिए वह आकर्षित हो। अंधा गजा तस्मिन पंके पतितः मृतश्च, और जो अंधा हाथी था वह पानी की तरफ आकर्षित होकर के, क्योंकि वहाँ मेढक की आवाज़ आ रही थी, और उस दलदल में जाकर फंस गया और वहीं पर दलदल में जाकर के वह मर गया। एवं ते तीक्ष्ण बुद्धिया एकेन च सह मत गजः मारितः, और इस प्रकार उन सब के द्वारा तेज बुद्धि से और उनकी एकता से वह जो मत वाला हाथी था वह मारा गया। आत्मनो वनस्य च रक्षणम कृतम, और उन्होंने उन सभी ने मिलकर के अपने वन की रक्षा की।